पूरे देश भर में अब फिलहाल एक ही मुद्दा गूंज रहा है, वो है राम मंदिर बनाने का। राम मंदिर बने या ना बने, वो तो खैर आगे भविष्य की बात है। एक बार तो न्यायालय ने फैसला कर दिया है और सरकार भी पूरी जुटी हुई है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया जा रहा है। जल्द ही मूर्ति स्थापना भी होगी। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से नेपाल से कुछ लोग यहाँ पर आए भी हैं, कारीगर हैं, जो कि लगातार जो मंदिर की जो मूर्ति है वो बना रहे हैं। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को वहाँ पर राम मंदिर जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि पूरे देश के जितने भी मंत्री हैं, सभी के सभी लगे हुए हैं। बीजेपी की जितनी भी इकाई हैं वो भी घर घर जा कर के लोगों को राम मंदिर को लेकर के जोड़ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि राम मंदिर बनने के बाद बुजुर्गों को वहाँ की यात्रा भी करवाई जाएगी। अब जो राजनीति है वो किस कदर हावी होती जा रही है, या यूँ कहें कि मंदिर को लेकर के ही राजनीति हो रही है। हालांकि कुछ धर्मगुरु इसका विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस विशेष चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर आप इस तरह की राजनीति को लेकर के? देखो, मंदिर को लेके धार्मिक कम और राजनीति ज़्यादा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि मंदिर निर्माण होना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को फैसला दिया है कि मंदिर बनना चाहिए। परंतु जिस प्रकार से शासन के लोग इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि धर्म और राजनीति को का घालमेल नहीं होना चाहिए। धर्म गुरुओं को धर्म संभालना चाहिए और जो राजनीति करते हैं उनको शासन प्रशासन संभालना चाहिए। आज ये हो रहा है कि जो धर्म गुरुओं का काम है वो शासन प्रशासन के लोग संभाल रहे हैं, और कई जगह पर धर्म गुरु शासन प्रशासन संभाल रहे हैं। तो मतलब कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोई एक देश की तरक्की के लिए कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, आस्था का प्रतीक है मंदिर, परंतु जिस प्रकार से आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हो, भगवान राम तो सबके थे, सभी पार्टियों के लोगों के और सभी धर्मों के लोगों के हैं भगवान राम। और अपना बाकी काम सारा छोड़ के भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग घर घर जाके वो कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अटपटा है जरूर है। और ये इस तरह की राजनीति कोई अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। सर, क्या लगता है, क्योंकि धर्म की जब बात है, मंदिर की बात है, आस्था का प्रतीक है, तो क्या आस्था के अंदर लोग अपने आप स्वयं भी तो जुड़ते ही हैं? तो इस तरह से जो लोग घर घर जा कर के जोड़ रहे हैं, उससे क्या मतलब सिद्ध होना चाहता है? या तो ये कहा जाए कि बीजेपी के लोग ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के द्वारा ही मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है, इसमें कोर्ट की जो न्यायालय है, न्यायालय का जो फैसला है, या उसको दिखाना चाहते हैं कि न्यायालय के फैसले के विपरीत ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी ने ही मंदिर का निर्माण जो है वही करवा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये देखो, ये तो वैसे तो न्यायालय ने मंदिर के आदेश दिए थे और सरकार ने को आदेश दिए थे और सरकार ने उसको बनवाया। परंतु भारतीय जनता पार्टी, मेरे को लगता है कि चुनाव आ गया है बाकी मुद्दों को गौण करने के लिए। कई चीज़ें देखो भाजपा के खिलाफ भी हैं देश के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार के वायदे टाइम टू टाइम सरकार ने करे हैं उसमें फेल हुई है सरकार अपने वायदों में, कई वायदों में फेल हुई है। नौकरियों का वायदा था, भ्रष्टाचार पे वायदा था, बाहर से धन लाने का वायदा था, और राजनीति का शुद्धिकरण था, तो वो कहीं नहीं दिखाई देता। तो लोगों की धार्मिक भावनाओं को जोड़ के इससे राजनीति से और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा लेने का काम चल रहा है, ताकि मुख्य धारा के मुद्दों से हटके सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पे लोगों को, भावनात्मक मुद्दों पे लोगों को खिलाया जाए। सर, चुनाव जो है वो नज़दीक आ चुका है, 2024 का चुनाव है। क्या मानते हैं आप, इसका कितना फ़ायदा मंदिर का जो फ़ायदा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग उठाने का प्रयास तो बेशक से करेंगे ही। आप क्या मानते हैं, कितना फ़ायदा उनको मिलने वाला है? या फिर जो लोग हैं वो समझ चुके हैं इन बातों को कि धर्म का प्रतीक है मंदिर, उनकी खुद की आस्था है, उसमें सरकार का और प्रशासन का कोई रोल नहीं होना चाहिए, तो वो स्वयं जो है कितना फ़ायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है? क्या मानते हैं? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है, फ़ायदा तो मिलेगा और फ़ायदा मिल भी रहा है। हमारे देश में बहुत लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि
जिनकी धार्मिक भावनाएं आप आगे करके आप राजनीति कर सकते हो, और ये राजनीति हो रही है। और एक बार तो बीजेपी को फ़ायदा होगा इस चीज़ का, परंतु धीरे धीरे लोगों के जहन में ये बात तो आएगी कि एक इस मुद्दे को इतना राजनीतिकरण क्यों किया गया, परंतु तब तक तो वोट की राजनीति हो चुकी होगी। सर, एक जो फैसला न्यायालय ने एक और भी किया था SYL को लेकर के कि SYL का पानी जो है हरियाणा को मिलना चाहिए, हरियाणा के हिस्से का पानी है, तो उसके ऊपर सरकार इतनी गंभीर क्यों नहीं हुई? मंदिर को लेकर के इतनी गंभीर है, ज़रूर होना भी चाहिए, ठीक है, धर्म की बात है, लेकिन SYL जो कि पानी बहुत ज़रूरी है हरियाणा के लिए, तो उसके लिए क्यों गंभीर नहीं है? आप क्या मानते हैं सर इसको? एक्चुअली SYL का काम करने से ज़्यादा वोट नहीं मिलने वाले ना, इससे तो वोट मिलेंगे। वोट की राजनीति है, किसी को पानी से या धर्म से मतलब नहीं है। सरकार को तो वोट लेने हैं और वो अपने वोट के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। सर, अगर SYL आती है तो हरियाणा के लोगों के लिए, दक्षिण हरियाणा, क्योंकि हमारा जो एरिया है दक्षिण हरियाणा का जो एरिया है, उसको तो काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। हो सकता है अगर सरकार अगर SYL का पानी लाती तो उससे भी उनको फ़ायदा होता है, लेकिन इनको क्या भरोसा नहीं है अपने ऊपर कि अगर SYL आती है तो फ़ायदा मिल पाएगा? एक्चुअली पंजाब नाराज़ होता है इनसे। पंजाब के लोग नहीं चाहते कि पानी, क्योंकि जब पीछे मान जो हैं उनके मुख्यमंत्री थे, अमरिंदर थे, वो समय समय पर कहते हैं कि पानी तो है ही नहीं, पानी है नहीं तो नहर का निर्माण किस लिए, उन लोगों का ये मानना है। तो उन्होंने वो उस बात पे राजनीति करते हैं उन्होंने अपनी स्टेट में लोगों को इस बात में भावनाएं भड़का के वोट लेते हैं कि हमने नहर नहीं बनने दी। तो इसलिए भाजपा भी मतलब कि अगर ईमानदारी से काम करे तो नहर को बनवाए, फैसले को लागू करवाना चाहिए, परंतु वहाँ वोट खराब होते हैं तो ऐसा काम नहीं करने वाले। देखो सर, काफ़ी विपक्षी जो दल है वो भी पिछली बार जुटे भी थे। खुद अभय सिंह चौटाला वहाँ पर कस्सी लेकर के गए थे। उनका कहना था कि कस्सी जला करके सरकार नहीं बनाती है नहर तो वो खुद बनाएंगे। हालांकि वो नहीं बना पाए थे क्योंकि सरकार ने जो है वहाँ पर पुलिस फोर्स जो है तैनात कर दी थी। क्या मानते हैं, SYL हरियाणा के लिए मुद्दा बचा भी है या केवल राजनीति का एक खाली मुद्दा ही बच गया है, लोगों को पानी अब शायद नहीं मिल पाया है? एक्चुअली क्या है कि SYL अब एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है। पानी की तरफ गंभीरता किसी सरकार की नहीं है। अगर सरकार ईमानदारी से गंभीरता दिखाए तो आज आपको SYL की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना यमुना का जो पानी बारिशों में 7-7 लाख क्यूसिक पानी एक एक दिन के अंदर निकल जाता है। अगर आप वहाँ बराज, जो हरनीकुंड बराज है आपका ताजेवाला में, वहाँ पर एक डैम बनाएं और डैम बनाकर आप पानी को स्टोर करें तो दक्षिण हरियाणा की प्यास बुझ जाएगी। ईमानदारी से तो लागू करना ही नहीं है ना। ध्यान तो लोगों को जब पता है सरकार को कि ध्यान धर्म की तरफ लगाएंगे कि धर्म के नाम पे वोट मिल जाएगा, तो फिर क्या ज़रूरत है SYL बनाने की या यमुना बनाने की, यमुना पे बांध बनाने की, क्योंकि ये बड़ा आसान चीज़ है। आपने कुछ नहीं करना है इसमें, ना तो आपके वोट ही वोट बनने हैं, आपने धर्म का नाम लेके राजनीति करनी है। केवल धर्म से क्या लोगों के पेट भर पाएगा? क्योंकि अगर लोगों के पास काम नहीं होगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, लोगों की जो अन्य जो सुविधाएं हैं उन्हें वो नहीं मिलेंगी, तो फिर कैसे बात बन पाएगी? कैसे शासन में प्रशासन जो है वो काम कर पाएगा? ठीक है, मंदिर का निर्माण जो है होना चाहिए, वो एक अलग विषय ही अलग होना चाहिए था। हाँ। क्योंकि मंदिर बनना ठीक है, लोगों की आस्था है, जिसकी आस्था होगी वो मंदिर में जाएगा। अभी भी वही स्थिति होगी। अयोध्या के अंदर मंदिर बन रहा है, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि वो देख करके भी आएँ और उनकी खुद की आस्था है कि राम मंदिर के अंदर जाएँ। उसमें शासन की इतनी इन्वॉल्वमेंट, क्या कहना चाहेंगे आपसे? देखो, ये चीज़ मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि एक बार तो धर्म के नाम पे आप लोगों की भावनाओं को उखाड़ोगे, परंतु कब तक? जब पेट की आग बोलेगी। आज नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल बाद ये मुद्दे नहीं चल पाते ज़्यादा, क्योंकि आदमी आज पूरा विश्व बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और लोगों को प्रैक्टिकली वैज्ञानिक युग है ये। इसके अंदर एकदम से धर्म से सिर्फ धर्म के नाम पे चलाना कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है, लोगों को हेल्थ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे देश के अंदर, और अगर ये चीज़ें मिलेंगी तो ठीक है। आस्था तो हर एक कोई, आप भी मंदिर में जाते हो, हम भी मंदिर में जाते हैं, कौन हमारे यहाँ आदमी मंदिर में नहीं जाता है? जो हिंदू है वो मंदिर में जाता है, परंतु उसके नाम पे राजनीति गलत है। और ये लॉन्ग रन में सिर्फ आप इस मुद्दे पे वोट लेना वो भी गलत है। बिल्कुल, इस मुद्दे के ऊपर वोट लेना काफ़ी गलत है। हालांकि विपक्ष जो है वो भी लगातार यही बात कहता आ रहा है
लोगों के जो बयान हैं, विपक्षी लोगों के जो बयान हैं, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, उनका भी यही कहना है सर कि मंदिर का निर्माण ज़रूरी है, कोई बात नहीं, मंदिर का निर्माण करो, लेकिन साथ ही साथ विकास के जो कार्य हैं वो भी करने चाहिए। लोगों को ज़रूरत है आज कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की, वो होनी चाहिए। हेल्थ के लिए नए नए जो है हॉस्पिटल खुलने चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल खुलने चाहिए ताकि जो लोगों को किसी प्रकार की कोई बीमारी हो तो उसके इलाज हो सके, लोगों को भटकना ना पड़े। यहाँ तक कि काफ़ी लोग जो है विदेशों में जा कर के इलाज करते हैं। आज कैंसर जैसे महामारी जो हमारे देश के अंदर फैलती जा रही है, काफ़ी संख्या के अंदर जो लोग हैं वो कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। तो इस तरह के जो है इलाज जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, या इस तरह के मुद्दे जो कि राजनीति को सफल करने के लिए, वो जो है वोट बटोरने के लिए जो है मुद्दे वो जो है वो फैलाए जा रहे हैं सर। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका सीधा सीधा असर आता है लोगों के जीवन पर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जीवन यापन कर सकेंगे। और अगर अच्छी शिक्षा बच्चों को मुफ्त मिलेगी तो आज देखो शिक्षा कितनी महंगी है। आज आप IIT में पढ़ने जाते हो, 25 लाख रुपए आपके 4 साल का पैकेज है। आप IIM में पढ़ने जाते हो, आपका 35 लाख का पैकेज है। आप किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, वहाँ इतनी फीस है। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आज ठीक है अभी थोड़े से जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं कितने बहुत थोड़े हैं, वो उतने बच्चे मतलब कि आज आपके बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए फीस दे के जाना पड़ता है। आम जो बच्चा बॉर्डर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, और ठीक है बच्चा तो उसकी भी इच्छा है मैं डॉक्टर बनूं, मतलब कि अगर वो मतलब इंटेलिजेंट से माइनर भी कम है ना तो उसको फिर वो डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि वो गरीब आदमी है। तो सरकार को चाहिए इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और सरकार नो डाउट कई काम करती है। अभी आपका आयुष्मान कर दिया, आपका कुछ कॉलेज बना दिए, लेकिन आज भी मतलब कि बहुत कुछ करने को है। सिर्फ आप ठीक है मंदिर बना दिया, ठीक है, मंदिर के नाम पे पूरी राजनीति लोगों को पूरी तरह इधर झोंकना भी अच्छी बात नहीं। बिल्कुल, आज हम जो है विशेष चर्चा कर रहे थे जो शासन में प्रशासन पूरे देश का अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने को लगा हुआ है। हालांकि बनाए, राम मंदिर भी ज़रूरी है क्योंकि न्यायालय का फैसला भी आ चुका है और बनना भी चाहिए क्योंकि लोगों की आस्था का विषय भी है। लेकिन लोगों की आस्था के साथ साथ लोगों को रोज़गार देना भी, लोगों को अच्छी सुविधाएं देना भी सरकार का काम होता है। और हम तो सरकार को यही कहना चाहेंगे कि हे सरकार, ज़रा इस तरफ भी देखें ताकि लोग विकास कर सकें। हमारी खबर आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।